500 साल बाद सावन में बन रहा ग्रहों का दुर्लभ महासंयोग। इन 4 राशियों का गोल्डन टाइम शुरू। जी हां दोस्तों, इस साल सावन के पवित्र महीने में जब शिव शंकर की उपासना का सबसे शुभ काल होगा, उसी दौरान ब्रह्मांड में ग्रहों की चाल में ऐसा उलटफेर होने जा रहा है जो न सिर्फ आपके भाग्य का दरवाजा खोल सकता है, बल्कि अगर आप सतर्क नहीं रहे तो जीवन में कुछ बड़े उतार चढ़ाव भी ला सकता है। जब 2 महाग्रह बुध और शनि एक साथ वक्री होंगे, और यह कोई सामान्य घटना नहीं है, यह एक रहस्यमय, दुर्लभ और भविष्य बदलने वाला संयोग है। भोलेनाथ की कृपा से इन राशियों का सावन में भाग्य बदलने वाला है। ज्योतिष शास्त्र में जब कोई ग्रह वक्री होता है, यानी उल्टी चाल चलता है, तो उसका प्रभाव सीधा इंसान के जीवन पर पड़ता है। और जब शनिदेव कर्म, न्याय और समय के स्वामी वक्री होते हैं, तब इंसान के जीवन में बहुत बड़े कामिक बदलाव आते हैं। लेकिन इस बार मामला सिर्फ शनि का नहीं है। सावन में बुध ग्रह, जो वाणी, बुद्धि, व्यापार और निर्णय का कारक है, वह भी वक्री होने जा रहा है। यानी 2025 के सावन में बुध और शनि दोनों की उल्टी चाल पूरे ब्रह्मांड में हलचल मचाने वाली है। दोस्तों, अब ध्यान से सुनिए। सावन 11 जुलाई से शुरू होकर 9 अगस्त तक रहेगा, और सावन में 13 जुलाई को शनिदेव की चाल बदलने जा रही है। इन दिन शनिदेव मीन राशि में वक्री हो जाएंगे। इसके साथ ही 18 जुलाई को बुध भी वक्री हो जाएंगे। दोस्तों, सावन में यह दुर्लभ ज्योतिषीय महासंयोग 500 साल बाद बना है। अब आप सोच रहे होंगे, इसका असर क्या पड़ेगा? तो सुनिए, यह संयोग 4 राशियों के लिए जीवन का गोल्डन टाइम साबित होने वाला है। जी हां, शनि और बुध की उल्टी चाल के बावजूद इन राशियों पर भोलेनाथ की विशेष कृपा बरसेगी। अचानक धन लाभ, रुका हुआ पैसा वापस और भाग्य के दरवाजे खुल सकते हैं। तो दोस्तों, पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में विस्तार से बताने वाली हूं। कौन सी राशियों पर बनेगा अद्भुत राजयोग, कौन सी राशियों को सतर्क रहना होगा, और सबसे जरूरी, समय क्या उपाय करें कि यह 500 साल बाद बना दुर्लभ संयोग आपके जीवन में खुशियों की बारिश बन जाए। तो आइए दोस्तों, जानते हैं वह 4 बेहद लकी राशियों के बारे में। लेकिन वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिखिए, जय शिव शंकर, हर हर महादेव, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी को यह दुर्लभ जानकारी मिल सके। वीडियो को एक लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि भविष्य में आपको ऐसी रोचक ज्योतिषीय जानकारी मिल सके। नंबर 1, कन्या राशि। कन्या राशि वालों, सावधान हो जाइए, क्योंकि ऐसा ग्रह परिवर्तन, ऐसा महासंयोग 500 साल बाद सावन के महीने में बना है। जी हां, 2025 का सावन केवल बारिश या हरियाली का नहीं, बल्कि आपके जीवन में अद्भुत बदलाव लाने वाला सावन है। कन्या राशि के लिए यह समय बन रहा है जीवन का टर्निंग पॉइंट। सुनिए ध्यान से। पहली बात, आपके स्वामी स्वयं बुधदेव 5 जुलाई से वक्री हो जाएंगे, और जब स्वामी ग्रह वक्री होता है तो जीवन में छुपे हुए अवसर अचानक बाहर आते हैं। कन्या राशि वालों के लिए यह वह समय है जब भाग्य की लकीरें बदलती हैं। लेकिन शर्त यह है कि समझदारी से हर कदम उठाना होगा। दूसरी बात, शनिदेव जो कर्म फल दाता हैं, पहले से ही वक्री अवस्था में हैं। शनि की यह स्थिति कन्या राशि के लिए मेहनत का असली फल देने जा रही है। जो काम लंबे समय से अधूरे थे, रुके पड़े थे, अब वह सावन के दौरान धीरे धीरे पूरे होने लगेंगे। लेकिन याद रखिए, शनि वक्री है, इसलिए जल्दीबाजी में कोई फैसला ना लें। सही योजना, सही मेहनत और धैर्य, यही आपकी सबसे बड़ी ताकत बनेगी। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या कन्या राशि के लिए यह समय धन, लाभ और करियर में उछाल लाएगा? तो जवाब है बिल्कुल हाँ। सावन का महीना और खास तौर पर 11 जुलाई के बाद का समय आपके लिए धन, मानसान और करियर में ग्रोथ लेकर आ रहा है। बुध वक्री होने के बावजूद आपकी योजना और सूझबूझ से बड़े लाभ के योग बन रहे हैं। नई नौकरी, प्रमोशन या व्यापार में अचानक लाभ की स्थिति बन सकती है। बस आपको विवाद और जल्दबाजी से बचना है। पारिवारिक जीवन इस दौरान थोड़ा उतार चढ़ाव रह सकता है।
संतान पक्ष या जीवन साथी को लेकर चिंता आ सकती है, लेकिन धैर्य रखेंगे तो सब ठीक होगा। उपाय क्या करें? सावन में रोज सुबह भगवान शिव का जलाभिषेक करें। ओम नमः शिवाय का 108 बार जाप करें। बुधवार के दिन हरे कपड़े पहने, गाय को हरा चारा खिलाएं। शनि से शांति के लिए शनिवार को पीपल के पेड़ पर दीपक जलाएं। देखिए कन्या राशि वालों, 500 साल बाद ऐसा महासंयोग आया है। इसे यूं ही मत जाने दीजिए। समझदारी, धैर्य और साधना से इस सावन को अपने जीवन का सबसे शुभ सावन बना सकते हैं। नंबर 2, कर्क राशि। कर्क राशि वालों तैयार हो जाइए, क्योंकि 500 साल बाद ब्रह्मांड में ऐसा महासंयोग बन रहा है जिसका असर सीधे आपकी जिंदगी पर पड़ने वाला है। और खास बात यह है कि इनका असर कर्क राशि वालों पर इतना गहरा पड़ेगा कि या तो किस्मत पलटेगी या बड़ा सबक मिलेगा। सबसे पहले समझिए ज्योतिषीय स्थिति। जुलाई से बुध और शनि पहले से ही वक्री होंगे। अब कर्क राशि के लिए सबसे बड़ी बात यह है कि शनि आपकी कुंडली के अष्टम भाव में है, और जब अष्टम में वक्री शनि बैठते हैं तो जीवन में रहस्यमय परिवर्तन लाते हैं। अचानक धन लाभ, अचानक कोई बड़ा बदलाव, छुपे हुए शत्रुओं का खुलासा, यह सब संभव है। क्या सावधानी रखनी है? आपको इस समय मानसिक तनाव से खुद को बचाना बेहद जरूरी है। कर्क राशि भावनात्मक होती है, और जब ग्रहों की चाल उल्टी होती है तो मन में बेचैनी बढ़ सकती है। सावन का यह समय आपको संयम और धैर्य की परीक्षा देगा। कोई बड़ा निर्णय जल्दबाजी में ना लें, वरना पछताना पड़ सकता है। क्या शुभ संकेत है? देखिए दोस्तों, जिस घर में शनि बैठे हैं वह परिवर्तन, रिसर्च, गुप्त धन और जीवन के छुपे हिस्सों का भाव होता है। इसलिए जो लोग रिसर्च, गुड विद्या, शेयर मार्केट, बीमा, टैक्स, इंश्योरेंस, सरकारी योजनाओं से जुड़े हैं, उनके लिए यह समय गजब का हो सकता है। अचानक कोई बड़ा धन लाभ, पुराना पैसा वापस आना या कोई गुप्त सौदा फाइनल होना संभव है। सावन में 11 जुलाई के बाद धन लाभ के प्रबल योग बन रहे हैं। कोई पुराना रुका हुआ पैसा मिलने के संकेत हैं। नौकरी पेशा लोगों को अगस्त के दूसरे सप्ताह से प्रमोशन या नई जिम्मेदारी का मौका मिल सकता है। व्यापारी वर्ग को सावन के अंत तक बड़ा मुनाफा हो सकता है, लेकिन बीच में साझेदारी को लेकर सतर्क रहें। घर में थोड़ी बहुत गलतफहमी या तनाव आ सकता है। जीवन साथी के स्वास्थ्य पर ध्यान दें। कर्क राशि वालों को विशेष रूप से छाती, फेफड़ों या सर्दी, जुकाम से बचाव रखना होगा। योग प्राणायाम को दिनचर्या में शामिल करें। क्या करें उपाय? रोज सुबह भगवान शिव का जला अभिषेक करें। ओम नमः शिवाय का जाप कम से कम 108 बार करें। शनिवार को शनि मंदिर जाकर तेल चढ़ाएं। सावन में पानी में बहाव वाले किसी स्थान पर हरा वस्त्र या हरी मिठाई का दान करें। नंबर 3, तुला राशि। तुला राशि वालों सावधान हो जाइए और साथ ही खुशखबरी भी सुन लीजिए, क्योंकि 500 साल बाद यह जो सावन आ रहा है वह केवल बारिश, हरियाली और भक्ति का मौसम नहीं, यह वह समय है जब ब्रह्मांड में ग्रहों की ऐसी चाल बनने जा रही है जिसका असर सीधा आपकी किस्मत पर पड़ने वाला है। जी हां दोस्तों, 2025 का यह सावन आपके लिए जीवन बदलने का संकेत लेकर आ रहा है। सबसे पहले ज्योतिषीय स्थिति जानिए। शनि जो आपके पंचम भाव में है वक्री हो चुके हैं। बुध जुलाई से वक्री होंगे, और वह भी आपके लाभ स्थान यानी 11वें घर में। अब पंचम भाव का मतलब संतान, शिक्षा, प्रेम, नई शुरुआत और आपकी सोच और लाभ स्थान यानी आपकी आमदनी, प्रॉफिट, मित्र और नेटवर्किंग। क्या संकेत दे रहे हैं यह ग्रह? बहुत साफ कि जीवन में बड़ा बदलाव आने वाला है। तुला राशि वालों, आप लंबे समय से जिस मौके, प्रमोशन, व्यापार में मुनाफे या रिश्ते में स्थिरता का इंतजार कर रहे थे, अब उसकी शुरुआत हो सकती है। लेकिन यह ग्रह एक शर्त पर फल देंगे। धैर्य और सही निर्णय लेना पड़ेगा, क्योंकि वक्री चाल का मतलब है भ्रम, गलतफहमी और जल्दबाजी में गलती। इसलिए बिना सोचे कोई बड़ा कदम ना उठाएं, लेकिन समय का सही उपयोग किया
तो 500 साल बाद मिला यह मौका, आपकी किस्मत पलट सकता है। तुला राशि वालों के लिए जुलाई के अंत से अगस्त की शुरुआत तक शानदार अवसर बन रहे हैं। कहीं से अटका हुआ पैसा वापस आ सकता है। कोई पुराना प्रोजेक्ट फाइनल हो सकता है। बिजनेस में नई डील या बड़ा ग्राहक मिलने के संकेत हैं। नौकरी पेशा लोगों को प्रमोशन या नई जिम्मेदारी मिल सकती है। बस ध्यान रखें, 5 अगस्त के बाद कोई कानूनी दस्तावेज बिना पढ़े साइन ना करें। शनि पंचम भाव में बैठे हैं, इसका मतलब प्रेम संबंधों में परखने का समय चल रहा है। जो रिश्ते सच्चे हैं वह और मजबूत होंगे। झूठ और फरेब पर टिका रिश्ता टूट सकता है। संतान से जुड़ी कोई शुभ सूचना मिल सकती है। जो लोग माता पिता बनने का प्लान कर रहे हैं उनके लिए भी समय अनुकूल है। वक्री ग्रह कभी कभी मानसिक तनाव, चिंता और अनावश्यक सोच बढ़ाते हैं, लेकिन तुला राशि के स्वामी शुक्र हैं और शुक्र की स्थिति इस दौरान मजबूत बनी रहेगी। इसलिए चिंता ना करें, लेकिन हेल्थ को लेकर सतर्क रहें। खासकर सिर, आंख और स्किन से जुड़ी कोई दिक्कत हो तो नजरअंदाज ना करें। क्या करें उपाय? रोज सुबह श्री कृष्ण जी का स्मरण करें। शुक्रवार को गरीबों को सफेद मिठाई का दान करें। ओम शं शनैश्चराय नमः का 108 बार जाप करें। गाय को हरी घास खिलाएं। नंबर 4, मकर राशि। मकर राशि वालों, सबसे पहले आपकी ग्रह स्थिति समझो। मकर राशि के स्वामी शनिदेव, जो आपके पहले भाव यानी लग्न में स्थित है, वहीं शनिदेव अब सावन में वक्री हो जाएंगे। शनि का वक्री होना मतलब कर्मों की कड़ी जांच, मेहनत का असली फल और साथ में जीवन में कुछ बड़े बदलाव। लेकिन यह बदलाव डराने वाले नहीं। अगर आप ईमानदारी, धैर्य और विवेक से काम लेते हैं तो यही वक्री शनि आपके जीवन को नई दिशा देंगे। अब बात करें बुध की। बुध भी सावन में वक्री हो रहे हैं, जो आपकी कुंडली के 6ठे और 9वें भाव के कारक हैं। यानी यह समय नौकरी, प्रतिस्पर्धा, कोटक चहरी और भाग्य के क्षेत्र में उतार चढ़ाव ला सकता है। लेकिन दोस्तों, ध्यान से सुन, बुध की वक्री चाल उन लोगों के लिए मुश्किल होती है जो जल्दबाजी करते हैं, बिना सोचे निर्णय लेते हैं। अगर आप संयम रखते हैं, सोच समझकर बोलते और फैसले लेते हैं तो यही बुध आपके पक्ष में काम करेंगे। क्या शुभ संकेत है मकर राशि के लिए? धन लाभ के योग मजबूत है, लेकिन संघर्ष के बाद जो लोग विदेश यात्रा या नौकरी में बदलाव का सपना देख रहे हैं उनके लिए सावन में अच्छे अवसर बन सकते हैं। शनि वक्री होकर आपकी मेहनत की असली परीक्षा लेंगे, लेकिन मेहनत रंग जरूर लाएगी। जीवन साथी के स्वास्थ्य पर थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, लेकिन रिश्ते में स्थिरता बनी रहेगी। कौन सी सावधानियां जरूरी है? गुस्से और जिद पर कंट्रोल रखें। कानूनी मामलों में लापरवाही बिल्कुल ना करें। वाहन चलाते समय पूरी सावधानी बरतें। स्वास्थ्य को नजरअंदाज ना करें, खासकर हड्डियों, घुटनों और पेट संबंधित समस्याओं पर ध्यान दें। मकर राशि के लिए सावन के विशेष उपाय: रोज हनुमान चालीसा का पाठ करें। शनिवार को काली उड़द दान करें। शिवलिंग पर जल चढ़ाएं। ओम नमः शिवाय का जाप करें। हरे रंग से परहेज करें और काले या नीले रंग का प्रयोग करें। दोस्तों, जानकारी पसंद आई हो तो अधिक से अधिक शेयर करें। जय शिव शंकर। हर हर महादेव।